नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चाणक्य के YouTube चैनल पर। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जिसके लिए हाल फिलहाल में बहुत सारी न्यूज़ें भी आई थी, यानी कि बहुत सारी जो न्यूज़ थी वो निकल के आई थी कि जो पेपर लीक हो रहा है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ जो हाल फिलहाल में एग्जाम चल रहे हैं उनके अंदर क्या क्या कमियां और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड सिस्टम की। अब ये जो हाइब्रिड सिस्टम होगा इसके अंदर एग्जाम कैसे होगा वो हम देखेंगे, और इसी के साथ साथ हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो एग्जाम हुए थे, जैसे कि सीटेट का भी जो एग्जाम था, और इसके अलावा जो आपके जगह जगह पे बहुत सारे एग्जाम हुए थे उनके अंदर पेपर लीक देखने को मिला था। और पेपर लीक होने की वजह से क्या होता है, फिर उस एग्जाम को क्या करना पड़ता है, रद्द करना पड़ता है, उस भर्ती को बंद करना पड़ता है। तो इसीलिए यूपी पुलिस के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसके अंदर कितने सारे बच्चों ने फॉर्म भर रखा था, और उसकी वजह से भी जो पेपर लीक था उसका इशू उठ के आया था। तो अब हाल फिलहाल में क्या है कि ये जो न्यूज आ रही है कि जो हाइब्रिड सिस्टम है इसको लागू किया जाएगा, और इसके अंदर क्या होगा वो देखते हैं। तो जो राजस्थान सरकार है उसने हाल फिलहाल में अभी ये बोला है कि जो हमारा आने वाले एग्जाम होंगे आरपीएससी के उसको हम हाइब्रिड मोड में करेंगे। अब हाइब्रिड मोड का मतलब क्या है, आपने अभी तक देखा होगा कि जो एग्जाम होते हैं ज्यादातर वो या तो होते हैं आपके ऑफलाइन, जैसे कि खासतौर पे जो यूपीएससी के एग्जाम है वो आपके ऑफलाइन ही होते हैं। जैसे कि आप ये देख लो कि एनडीए का हो गया, सीडीएस का हो गया, या फिर सीएससी की परीक्षा हो गई, ये सारे जो खासतौर पे पेपर हैं ये आपके ऑफलाइन ही होते हैं। ऑफलाइन के अंदर ऑफलाइन पेपर मिलता है, और इसी के साथ साथ जो ओएमआर शीट होती है वो भी मिलती है। अब अगली जो चीज है वो है आपका ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम के अंदर हम क्या करते हैं कि जो आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, उसी पे आपको उसे मार्क करना होता है। बहुत सारे जो आपके एग्जाम है जैसे एसएससी वगैरह के एग्जाम है, एसएससी के खास तौर पे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, आपके सीएचएसएल हो रहा है, सीजीएल हो रहा है, ये सारे जो एग्जाम है ये सब कैसे कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ये कराए जा रहे हैं ऑनलाइन। यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा और उसका आंसर भी कहां मार्क करना होता है, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब ये जो है आपका कौन सा हाइब्रिड मोड, हाइब्रिड मोड के अंदर थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके अंदर दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी। वो कैसे कि इसके अंदर आपके सामने जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को बोला जा रहा है वो किस पे आ जाएगा आपका, वो आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उस पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, और उसके जो क्वेश्चन होगा उसको देखने के बाद आपको क्या करना होगा, उसको देखने के बाद आपको जो ओएमआर दी जाएगी ना उसको फिल करना होगा। यानी कि आपके पहले सामने क्या आएगा, सामने आपके आ जाएगा यहां पे क्वेश्चन, और इसके बाद यहां पे जो ओएमआर शीट होगी आपकी, ये ओएमआर शीट है। ओएमआर शीट के अंदर जो आपके डॉट्स होती हैं जिनको आपको फिल करना होता है, ऐसे करके यहां पे दे रखा होगा और आपको इसके अंदर मार्क करना होगा। अब इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो अलग अलग कंप्यूटर स्क्रीन होंगी उनके ऊपर क्या होगा, क्वेश्चन की जो नंबरिंग है, क्वेश्चन की नंबरिंग, जैसे कि जो पैटर्न होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ऑफलाइन एग्जाम कोई दिया हो तो उसके अंदर सेट बना के दे देते हैं कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, ऐसे करके उनके अंदर क्या होता है, क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं लेकिन उनकी जो नंबरिंग होती है ना उसको बदल दिया जाता है। सेम चीज यहां पे होगी, जो आपके सामने कंप्यूटर सिस्टम होगा आपको अलॉट, उसके अंदर आपको जो क्वेश्चन दिखाई देगा वो तो सेम ही होंगे लेकिन उनकी जो नंबरिंग होगी वो अलग होगी। उसी के हिसाब से आपको ये जो ओएमआर होगी ना इसको फिलअप करना होगा। अब सीधी सी बात है कि यदि ये जो पैटर्न है इसको लागू किया जाएगा तो ये मान के चलो कि खास तौर पे जैसे जब ऑनलाइन सिस्टम आया था ऑफलाइन के बाद, तब भी ऐसा हुआ था कि शुरू में लोग काफी हेजिटेंट थे इस चीज को लेके कि इसे हमें अप्लाई करना है या नहीं करना। लेकिन बाद में जैसे ही जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी, कुछ सरकारें थी, उन्होंने लागू किया तो सारे ही ऑनलाइन में उतर आए थे। अब ऐसे यदि हाइब्रिड सिस्टम जो है ये एक बार लागू हो जाएगा तो ये आपको आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके अंदर देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर आपका जो हाइब्रिड सिस्टम होगा वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी बात आपको समझ में आ गई। मतलब मोटा मोटा आपको ये समझना है कि कुछ नहीं, हाइब्रिड सिस्टम के अंदर, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, दोनों ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, दोनों जो सिस्टम होंगे दोनों तरीके से जो आपका एग्जाम होगा वो कंडक्ट कराया जाएगा। कराया इसलिए जा रहा है क्योंकि ये भी एक एक्सपेरिमेंटिंग स्टेज है, यानी कि इसमें ये देखेंगे कि कितना जो पेपर लीक है वो कितने कम हो पा रहे हैं, और उसी को फिर यदि आगे चल के इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है तो हम देख सकते हैं कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर आपको यही पैटर्न देखने को मिल सकता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।